जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय भक्तजन, सभी सनातन प्रेमियों एवं संपूर्ण देशवासियों, सभी को टीकमगढ़ से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। शिव महापुराण की कथा में कई दिनों से कह रहा हूँ और कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कथा इस समय वायवीय संहिता में चल रही है। बहुत अच्छी कथा है। शिव जी की पिछले 5 संहिताएं कह चुका हूँ। ये 6वीं संहिता है। आइए हम सब इसको सुनिए और इससे लाभ उठाएं। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। सत्य तो ये है, शिव का अर्थ ही कल्याण है। वो सभी का कल्याण करते हैं। कई मत और पथ अपने अपने रास्ते से, अपने अपने नामों से शिव की ही ओर जाते हैं। चलिए हम सब भी चलें। नैमिषारण्य में कथा हो रही है। मानसिक तौर पे हम सब लोग पहुँचते हैं और हम शिव कथा का आनंद उठाएं। मैं तो सिर्फ वाचन कर रहा हूँ, कथा तो ब्रह्मदेव कह रहे हैं। और नैमिषारण्य में सभी संतों को वो कथा सूत जी सुना रहे हैं, लोमहर्षण जी सुना रहे हैं। वो पुराण वक्ता वही है। चलिए हम सब थोड़ा छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, कथा कहते हैं, फिर आगे। और भगवान तो भाव के भूखे हैं। हमारा जैसा भाव तैसी कथा का प्रभाव। वैसे कथाओं में स्थानों पर भीड़ ज़्यादा रहती है। आप अपने घर में बैठ के कथा सुन सकते हैं। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप कथा हमारी सुन सकते हैं। मेरा 5वां पुराण है, कथा निरंतर कह रहा हूँ। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीशं जरामृतमात्म देवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम। ये हमारे शिव पुराण का प्रथम श्लोक है। विद्येश्वर संहिता से आता है, जो भगवान आदि अंत और मध्य में नित्य मंगलमय है। अनायासी जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरुभाव रूपी 5 प्रबल कर्म करते उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अम्बापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन निरंतर स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए, कल भी मैंने कहा था इस पद को और आज भी मैं कह रहा हूँ। बड़ा अच्छा पद है, सबैया है, रसखान का लिखा है। थोड़ा बड़ा है, कल छोटा कहा था, आज थोड़ा और कहूँगा।
शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें। शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें। ताहि अहिर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तू पुनि पार न पावें। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तू पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें। जाके नाम है धरती अंबर। जाके नाम है धरती अंबर जाके नाम आकाश कहावें। घट घट वासी जो अविनाशी आगम निगम बखान सुनावे। बरसों सहस्त्रहु ध्यान धरे बरसों सहस्त्रहु ध्यान धरे सोई मुनिजन जाको पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बरसों सहस्त्रहु ध्यान धरे सोई मुनिजन जाको पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। भगवान की लीला ही बड़ी विचित्र है। आइए आगे की कथा में शिव और दक्ष का आख्यान है। कल कहा था ब्रह्मा से प्रकट हुआ विस्तार से इसका वर्णन कई 100 करोड़ वर्षों में नहीं कहा जा सकता है। विशेषकर 2 ही वंश होते हैं, एक चंद्रवंश होता है, एक सूर्य वंश होता है। इन्हीं वंशों में इक्ष्वाकु, अम्बरीश, आयाति, नहुस आदि अनेकों प्रतापी राजा हुए, जिनका शिवपुराण में कई स्थानों पर वर्णन भी किया गया। ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, दक्ष की कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। क्यों त्याग दिया था? फिर हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री कैसे हुई और दक्ष ने रुद्र की निंदा किस कारण से की थी? वायुदेव कहते हैं, ऋषियों, मैं आपसे लघु चित्त वाले दक्ष की कथा कहता हूं, जिस कारण अपने प्रमादवश जगत के ईश्वर का अपमान किया था। आप सबको पता होगा दक्ष यज्ञ का, रामायण में भी है, बड़ा वर्णन है लंबा। एक समय सुर असुर सिद्ध महात्मा शिव के दर्शन को हिमालय के शिखर पर गए। दक्ष भी शिव और सती के दर्शन की अभिलाषा में वहां गए। लोग व्यवहार में अनासक्त होने से
भगवान शिव जी एक ऐसे भगवान है, परमात्मा है, ऐसा स्वरूप है उनका कि वो लोक व्यवहार में आसक्ति नहीं है उनकी। हमरे जान सदा शिव योगी। वाह! पार्वती जी कहती है नारद जी से कि अरे योगी है वो तो, तुम क्या कह रहे हो, काम को जला दिया तो अब किसी काम के नहीं है। अरे वो तो शुरू से ही योगी है। चलिए आगे। तो क्या है कि अनासक्त हैं भगवान भोलेनाथ, बहुत प्यारे हैं। शिव जी ने देवताओं की अपेक्षा ससुर का अधिक सम्मान नहीं किया। इसी कारण दक्ष शिव जी से द्वेष मानने लगा था। दक्ष ने सती में भी परम भावना न जानकर शिव की तरह सती से भी द्वेष मानने लगा। इस द्वेष भावना के कारण दक्ष ने सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। सभी लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जाते हैं, उसमें दक्ष भी जाता है। दक्ष की पुत्री सती शिव जी को ब्याही थी। शिव जी ने सभी का सम्मान किया, सबको अच्छा किया, शिव का दक्ष का भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो। शिव जी तो ज्ञान के भंडार हैं, वो थोड़ी ऐसा करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लोगों को की अपेक्षा दूसरे लोगों को ज़्यादा सम्मान देते हैं, और देना भी चाहिए, ताकि अरे घर का तो आदमी अपना होता है ना, तो सम्मान की कोई ज़रूरत विशेष रहती नहीं है। पिता पुत्र में क्या सम्मान ही है। हाँ, कोई असम्मान करे, अपमान करे तो बात अलग है। अपमान तो किया नहीं था शिव जी ने, लेकिन दक्ष अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। सत्य है। अन्यांजा मातरः सर्वानाहुय च यथा क्रमम् शतसः पुष्कलामर्चांचकार च पृथक पृथक। दूसरे सभी जमाताओं के अनुसार बुलाकर सैकड़ों प्रकार से तो उनकी पूजा की, आदर किया, सम्मान किया। इस समाचार को नारद जी से सुनकर बिना निमंत्रण के शिव जी के मना करने पर भी विमान में बैठकर पिता दक्ष के यहाँ सती पहुँच गई। इस पर सती को वहाँ देखकर दक्ष बड़ा क्रोधित हो गया, और तो सती की कुशल क्षेम भी नहीं पूछे। दक्ष प्रजापति का पद पाके बहुत अहंकारी सा हो गया था, और उसने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें उसने बुलाया नहीं किसी को। दक्ष की बच्चियां बहुत थी, सभी को बुलाया, केवल माता सती को नहीं बुलाया। सती, अब चूंकि माता पिता सबको प्रिय होते हैं, माता पिता हुए, गुरु हुए, इनके यहाँ बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए। क्यों? माता पिता से अब थोड़ी अपेक्षा की जाती है कि वो हमें बुलाएं। गुरु से अपेक्षा नहीं कोई करता है कि वो बुलाएं। अरे गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, अपने से पूज्य लोगों के यहाँ तो अपने आप ही चला जाना चाहिए। यही व्यवहार में बात है। तो उसने सबका सत्कार किया। सती पहुंच गई तो सती को देखकर क्रोधित हो गया। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, और सती बिलोक जरे सब गाता। और वो सती को देखकर क्रोध में जल गया, क्रोधित हो उठा। सादर भले ही मिली एक माता। माँ है, यहाँ देखिए आप, माता एकमात्र उस पूरे पांडाल में, सभी बहनों में बहनोई जितने भी थे रिश्तेदार देवता, उनमें से सिर्फ माता ही मिली प्रेम से सती से, क्योंकि वो तो माँ थी, बेटी से मिलती, और कोई नहीं मिला। भगिनी मिली बहुत ही मुस्काता, और सभी बहनें जितनी थी वो मुस्कुराती हुई खड़ी रही, देखती रही। दक्ष का ऐसा अशोभनीय व्यवहार देखकर सती कहने लगी, ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यस्याज्ञावशवर्तिनः। ब्रह्मादयः पिशाचान्तः यस्याज्ञावशवर्तिनः
सदैव सांप्रतं तात विधिना नार्चितः किल। सती कहने लगी, ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिनकी आज्ञा के बशवर्ती हैं, उन देवादि देव की पूजा मेरे पिता ने नहीं की है। यही नहीं, पिता ने मुझे ज्येष्ठ पुत्री का सत्कार तो दूर, उल्टा क्रोध किया है हम पर। इस पर दक्ष कहने लगा, तुझसे श्रेष्ठ मेरी दूसरी पुत्रियां हैं। मैंने उनका और उनके भर्ताओं का आदर सम्मान किया है, जो तेरे स्वामी से सभी श्रेष्ठ और गुणवान हैं। तेरे उस ऐसा पिता बहुत कम होते होंगे, होते हैं, आज भी होते होंगे। सीधा बोला सती से कि तुम मेरी पुत्री जरूर हो, लेकिन तुमसे मेरी और पुत्रियां गुणवान हैं। वे हमें बहुत चाहते हैं, हम उनको बड़ा प्रेम करते हैं, तुमसे अधिक। तुम गुणवान अच्छी नहीं हो। और वो तब उसका व्यवहार बड़ा अशोभनीय हो गया। आजकल भी ऐसा होता है कई घरों में। पिता किसी एक दो बच्चे को या बच्चियों को चाहता है, अगर दो चार बच्चे हुए तो उनमें से एक दो उसके प्रिय होते हैं, बकाया सब अप्रिय हो जाते हैं। ये माता पिता की स्थिति आज भी होता है, व्यवहार में देखा जाता है। मैंने तो सैकड़ों घरों को देखा है, जहाँ एक बच्ची की चलती है तो एक बच्ची को नौकर की तरह पेरा जाता है, एक लड़के को नौकर से बदतर उसके साथ व्यवहार किया जाता है, एक लड़के को बड़ा प्रेम और पूरा सब कुछ दे दिया जाता है, नौकर से भी बदतर, बहुत अधिक द्वेष रखा जाता है। और यही दक्ष कर रहा है, जबकि पिता के लिए सब संतानें बराबर होती हैं। तो वो कहता है, तुमसे मेरी दूसरी पुत्रियां श्रेष्ठ हैं, गुणवान है। स्तब्धात्मा तामसः सर्वः त्वमिं समुपाश्रिता, तेन तुमावैन्यम अहम प्रतिकूलो ही मे भवः। शिव तो तमोगुण प्रधान उद्योगहीन, तू उसकी स्त्री है, मैं तेरा भी तिरस्कार करता हूं। दक्ष के ऐसे वचनों को सुनकर सती क्रोध कर कहने लगी, हे सभासदों, सभी लोग सुनो। जो सभी दोषों से रहित है, उन साक्षात लोक महेश्वर भगवान शंकर शिव की मेरे पिता निंदा कर रहा है। सती ने एक बार पुनः चेतावनी दी सभी देवताओं के सामने। कहता है, वो कह रहा कि शिव तो तमोगुण प्रधान उद्योगहीन, उसकी स्त्री है, मैं तेरा तिरस्कार करता हूं। दक्ष के ऐसा वचन सुनकर सती क्रोध से कहने लगी, हे सभासदों, देवताओं, सुनो। जो सभी दोषों से रहित हैं, उन साक्षात लोक महेश्वर शिव की मेरा पिता ये निंदा कर रहा है। भगवान ने कैसी मति फेर दी है। आज भी मति फेर देते हैं। पद पर आने के बाद आदमी समझता नहीं। बहुत बड़ा पद होता है प्रजापति का, कई इंद्राज आते हैं उसके प्रभाव, उसके अंडर में। इंद्र भी अंडर में रहता है प्रजापति, क्योंकि प्रजाओं का पति है ना, वो प्रजाओं का निर्माता भी रहता है। दूसरा ब्रह्मा रहता है एक तरह से। विद्या चौरो गुरुद्रोही, वेदेश्वर विदुष कहा, ताये बहु पापमाना सर्वे दंड्या इति श्रुति। विद्या का चोर, गुरु का द्रोही, देवता देवेश्वरों की निंदा करने वाला, इन पापियों को तुरंत ही दंड देना चाहिए। संत शंभु श्रीपत अपवाद, सुनिए जहां तह असिमर जाद, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंदी न त चलिए पराई। इस कारण हे पिता, इस महापाप का महादंड तुमको देवादिदेव महादेव शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने सभी देवताओं को यज्ञ में तो स्थान दिया है, शिव जी को स्थान यज्ञ में नहीं दिया। यद्यपि जग दारुण दुख नाना। वाह मित्रों, ध्यान रखना इस बात का।
पार्वती जी कह रही हैं, यद्यपि जग में दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। ऐसा कहकर सती ने उस यज्ञ स्थल पर अपने शरीर को योग की अग्नि से त्याग कर दिया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। समाचार पर पाकर शिव जी ने भृगु आदि को श्राप दे दिया और कहा, दक्ष ने मेरे कारण अपनी पुत्री का निरादर किया है, दूसरी पुत्रियों और जमाताओं का स्वागत किया। वैवस्वत मनवंतर में तेरे जमाता योनि से उत्पन्न होने पर भी जन्म धारण करेंगे। दक्ष मनुष्यों का राजा होगा, प्राचीन बरही का पोता और प्रचेता का पुत्र होगा। हे दुर्मते, उस समय भी तेरे धर्म अर्थ काम में विघ्न आएगा। शिव के ऐसा कहने पर दक्ष शरीर त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। पहले माता सती ने अपना शरीर योगाग्नि में त्याग दिया, उसी के साथ ही शिव जी ने सभी लोगों को योनि से उत्पन्न होने का श्राप दे दिया वैवस्वत मनवंतर में। और दक्ष भी अब केवल मनुष्यों का राजा होगा, देवताओं का नहीं। तो प्राचीन ऋषि के ऐसा कहने पर दक्ष का शरीर त्याग कर पृथ्वी पर गिर गया। ऋषि कहते हैं, दक्ष ने शिव अवज्ञा की, तब आगे उस यज्ञ में किस प्रकार विघ्न हुआ। वायुदेव कहने लगे, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेता पुत्र दक्ष के गंगा द्वार हरिद्वार में यज्ञ करने का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता आए। वहाँ पर उपस्थित दधीचि ऋषि ने देखा कि भगवान शिव नहीं आए। कहने लगे, जहाँ पूजनीय शिव का पूजन नहीं होता है, अपूजनीयों का पूजन होता है, वहाँ अनर्थ होता है, आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि अपने आश्रम को चले गए। वहाँ का वातावरण शिव जी का अपमान देखकर देवी ने यज्ञ विध्वंस करने को कहा। तब शिव जी ने अपने गणेश्वर वीरभद्र को पैदा किया। उनके सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों दंड धारण थे। देव्या संचोदितो देवो दक्षाध्वर सिंहासया ससर्ज सहसा वीरम वीरभद्रम गणेश्वरम। शिव जी को प्रणाम कर कहने लगे, मेरे हाथ में अमोघ दीप्तिमान धनुष और हजारों बाण हैं, मैं आपका कौन सा काम करूं। देवी ने भी क्रोधित होकर भद्रकाली को प्रकट करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेज दिया। और दक्ष को भी नष्ट करने का आदेश दिया। शंकर जी ने वीरभद्र को शीघ्र ही प्रचेत दक्ष की यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। तभी आदेश पाकर वीरभद्र ने हजारों बाणों गणों से उसी के समान थे गर्जना करके अट्टहास किया। वीरभद्र ने गर्जना की, देवता भागे। दक्ष भी भयभीत होकर कहने लगे, तुम कौन हो। वीरभद्र कहने लगा, तुमने यज्ञ में हमें भाग नहीं दिया है, या तो हमें भाग दो या हमसे युद्ध करो। तब दक्ष और देवता कहने लगे, वेद मंत्रों का प्रणाम है कि ब्राह्मण अपने आप यज्ञ में भाग नहीं ले सकते। वेद मंत्र बोले, देवताओं तुम अंधकार युक्त चित्त वाले हो, तो आप सब ने शिव जी को भाग नहीं दिया है। जब देवता नहीं माने तो वेद मंत्र ब्रह्मलोक को चले गए। वीरभद्र कहने लगा, तुमने वेद मंत्रों का ही भी प्रमाण नहीं माना है। हे देवताओं, अब मैं तुम्हारा गर्व नष्ट करूंगा। बिभि दुर्बलिनो वीरा वीरभद्रांग संभवा छिंदी बिंदी क्षिपम क्षिप्रम मार्यताम दार्यतामिति। तब तो वीरभद्र से उत्पन्न बलवान वीर यज्ञशाला की सामग्री को चूर्ण कर छेदन करने लगे। संपूर्ण यज्ञ सामग्री नष्ट कर दी गई। किसी के दांत, किसी की आंख, किसी का तालू नष्ट कर दिया गया। यज्ञ मंडप उखाड़ दिया गया। भद्रकाली ने मुंह से अग्नि निकालते हुए देवताओं को ताड़ित किया। वीरभद्र ने सूर्य पर बाएं चरण से प्रहार किया। इस तरह भारी युद्ध हुआ देवताओं में और भद्रकाली में और वीरभद्र में। भद्रकाली
स्वाहा देवी के नासापुट को काट दिया, बाएं स्तन का चूचू काट दिया, बग के नेत्र निकाल दिया, पूजा के दांत निकल आए, दक्ष के सिर को काटकर भद्रकाली को दे दिया। भद्रकाली ने दक्ष के सिर को गेंद का खेल समझकर खेला। सोम धर्म प्रजापति अंगिरस कश्यप आदि का गला तोरणों से टूटने से भयानक हो गया। स्त्रियों का क्रंदन होने से सब और हाहाकार सुनाई देने लगा। यज्ञ भयभीत होकर मृग रूप धारण करके भाग गया। वीरभद्र ने अर्धचंद्र बाण से उसका भी मस्तक काट लिया। यज्ञ पुरुष की ऐसी दशा देखकर विष्णु भगवान क्रोध करके युद्ध में तत्पर हुए। वीरभद्र में और विष्णु में युद्ध होता है। इंद्रादि विष्णु के साथ वीरभद्र से युद्ध करते हैं। वीरभद्र ने कहा, शिव जी ने कहा है कि आप इस रथ पर चढ़कर युद्ध करें। भगवान शिव रैम के आश्रम के समीप पार्वती सहित अपने आपके पराक्रम को देखेंगे। क्योंकि उसी समय आकाश से वीर वृष की ध्वजा वाला 4 पहियों वाला 2 घोड़ों वाला ब्रह्मा का उस रथ के सारथी बनकर वीरभद्र भगवान शिव के पास आए। वीरभद्र और विष्णु के बीच अपने अपने सहयोगियों के साथ भारी युद्ध हुआ। दोनों में आघात प्रत्याघात हुए। सभी देवता पलायन कर गए। वीरभद्र ने सभी को बींध डाला। विष्णु भगवान भी क्षणिक लीला के लिए बेहोश हो गए। यथा रश्मिभिरादित्या प्रच्छादयति मेदिनीं तथा वीराक्षणा देवसरहि प्रच्छादयत् दिशः। जैसे किरणों से सूर्य पृथ्वी को आच्छादित करता है, उसी प्रकार वीर ने सभी दिशाओं को आच्छादित कर दिया। किसी का मुंह, किसी का हाथ, किसी का कुछ ना कुछ अंग कट गया। कोई गुफा में भाग गए और रक्त की नदी जैसी बहने लगी। पृथ्वी कांपने लगती है, समुद्र चलायमान हो जाते। सारे देवों को दंड मिला, घायल होकर सब भाग गए हो। अंग भंग रक्त से सने सब युद्ध भूमि से। दिन में उल्कापात हुआ। विष्णु भगवान रक्षक देवराज इंद्र सहित यज्ञ का भाग देने वाले देवता हो। जिस यज्ञ में यजमान ब्रह्मा का पुत्र दक्ष है, धर्माधिक सभासद है, विष्णु भगवान रक्षक देवराज इंद्र यज्ञ, उस यज्ञ में यजमान का सिर छेदन हो गया। ऋत्विजों को दंड क्यों मिला? अनिष्ट का कारण है कि अवैदिक और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य नहीं करना चाहिए। महापुण्य कर अनेक यज्ञों को करके महेश्वर में भक्ति न होने के कारण उसका फल नहीं मिलता है। जो पाप करके भी उसके उपरांत भक्ति से शिव का भजन नहीं करता, वह पापों से छूट जाता है। जो पाप करके भी उसके उपरांत भक्ति से शिव का भजन करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव का अगर यजन नहीं किया जाता है तो वह कार्य पूरा नहीं हो पाता। बहुनात्र के मुक्तिन वृथा दानम वृथा तपा वृथा यज्ञो वृथा होम शिव निंदरा तस्यतु। बहुत कहने से क्या है, वह दान और तप वृथा है, होम भी वृथा है जिसमें शिव की निंदा होती है। तब युद्ध क्षेत्र से नारायण, लोकपाल आदि देवता वीरभद्र के आगे भयभीत और निस्तेज होकर पलायन कर गए। तब ब्रह्मा ने वीरभद्र से कहा, हे देव, दक्ष के यज्ञ के कारण हमारा तुम्हारा सामना हुआ। प्रायः सभी देव नष्ट होने को है। आप इन दुखियों पर कृपा करो, इन सभी को मुक्त करो और देवों की क्षमा करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वीरभद्र शांत हो जाते हैं। बंधे हुए देवता कहने लगे, कालाग्नि रूप, रुद्र रूप, कामदेव के शरीर को हरने वाले, हमें क्षमा कर दो। दग्धाश्चामी वयम सर्वे तत्तो भीता शिवो प्रभो त्वमेव गतिरस्माकं त्राहि न शरणागतान्। हम सब दग्ध हुए, जो भयभीत हैं, तुम्हारी गति, तुम ही हमारी गति हो, सो आप ही हमारी रक्षा करें। वायुदेव बोलते हैं, कहने लगे, देवताओं की करुण पुकार सुनकर वीरभद्र ने सबको बंधन मुक्त भी किया। उस समय विष्णु आदि देवता भी उस परम पुरुष शिव जी को देखकर भयभीत होकर नमस्कार किया। देवताओं को भयभीत देखकर शिव जी पार्वती की तरफ देख कहने लगे, हे देवो, डरो मत, हमारे अपमान का भय अब जाता रहा। आप हमारी प्रजा हो, हमने तुम पर अनुग्रह करने को दंड का विधान किया है।
आप सभी देवताओं का अपराध हमने क्षमा कर दिया। वायुदेव कहने लगे। शिव जी द्वारा अभयदान मिलने पर देवता प्रसन्न हो हाथ जोड़कर विनती करने लगे। त्वमेव देवाखिल लोक करता पाता हरता परमेश्वर असि कविष्णु रुद्राक्ष स्वरूप भेद ही रजस्तम सत्व धृतात्म ममूर्ते। देवता कहने लगे आप लोक करने वाले रक्षक हैं, संहार करते हुए सतरज तम तीन गुणों के आश्रय हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों मूर्तियों को धारण करते हैं। हे विश्व भावन मूर्ति रहे थे सुखदायक, आपकी कृपा से चंद्रमा का रोग दूर हुआ, श्रीकर को अपना पद दिया। इस श्रीकर बाद में नंद बना था, द्वापर में नंद बाबा जिनको कहते। अभी मैंने पहले इनकी बहुत अच्छी कथा कही थी श्रीकर की। सुदर्शन को राजाओं के भय से दूर किया, शारदा को कृपा कर सद्भाव बना दिया। विष्णु भगवान ने कहा आप ही सबके गर्व को हरने वाले, विद्यावान और सब पर अनुग्रह करने वाले। ब्रह्मा जी बोले जय 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 देव महादेव प्रणार्तर्व्यभंजनम ईस्त्रदस्यो परादेशो को अन्न सत्वता प्रसिद्धति। शंकर जी ने सभी को पूर्ववत यथावत कर दिया। देव माताओं को पूर्ववत स्वस्थ कर दिया। सभी देव प्रसन्न हुए। दक्ष का मुख एक बकरे के समान बना दिया। चेतना आने पर दक्ष शिव जी की स्तुति करने लगा। देवों के देवी सर्वमानाथ अपराध हमारे क्षमा करो, कि कृपा सभी को स्वस्थ किया, अपने भक्तों पर कृपा करो। जय देव जगन्नाथ लोकानुग्रहकार कृपा कुरु महेशाना अपराधम क्षमस्व। दक्ष कहने लगे हे जगतपति लोकानुग्रह करने वाले आपकी जय। हे महेशान मेरी अपराध को क्षमा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर दक्ष ने अपना गणपतित्व प्रदान किया। सभी देवता शंकर जी की अनेक प्रकार से विनती करने लगे। देवताओं की विनती सुनकर शिव जी देवों को अभय करती हुए बोले हे देवताओं जो चरित्र हुआ है वह देव की अधीनता से हुआ है, क्योंकि प्रारब्ध बसी प्राणी देव के बस में है। मैं आप सभी के अपराधों को क्षमा करता हूँ। आप सभी निर्भय होकर अपने अपने स्थानों में जाकर आनंद से रहो। ऐसा कहकर गिरिजापति गणों सहित शिव जी अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता शिव जी के प्रेम आशीर्वाद पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। और मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा कल कहूँगा। भगवान शिव सबका कल्याण करें। शिव में सबकी अटूट श्रद्धा और भक्ति हो। हर हर महादेव। जय महाकाल।